चलो, बैठ गए। एक एक कोई बैठा था, वो कहाँ गई लड़की? अच्छा, चलो। तो क्लास लाइव हो गई है, आवाज आ रही है क्या सभी को? हम्म। इस विचार पे अपन बाद में बात करें। चलो। चलो अब म- चलो, सभी लोग कॉपी खोल लो, है ना? ऑनलाइन वाले, आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग बेटा सबको, है ना? है ना? टॉपिक की हेडिंग डालेंगे आप लोग परसेंटेज, ठीक है? ए- हाँ, पढ़ लिया था, लेकिन हाँ, नाइन्थ वालों को भी एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा। और इसमें ऐसा नहीं कि पुराना पढ़ा हुआ तो आपको नया भी पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना? चलो, क्या नाम बिटिया आपका? प्रिया, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। डेली क्लास आना है ना बेटा, कि एक ही दिन आना है? कौन सी क्लास में आप? एट्थ में, चलो। कब? परसों भरा? अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया। क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं? ठीक है, चलो। हम्म, हाँ। अब पढ़ाऊं, मैं स्टार्ट करूं? थोड़ा जल्दी जुड़ जाओ बेटा, ऑनलाइन वाले, है ना? हम्म। चलो, तो स्टार्ट करें हम लोग। अब जो नए आते जाएंगे वो आते जाएंगे, नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, है ना? आपके बुक में नहीं है टॉपिक? सिक्स चैप्टर देखो, पांचवी वाले अलग देखेंगे, सिक्स या सेवन। चलो, तो मैं, ठीक है, आप लोग अभी तो बेसिक पढ़ेंगे, है ना? परसेंटेज को, है ना? इसको दो भागों में विभाजित कर देता हूं, प्रति प्लस शत, है ना? ध्यान देना बेटा। प्रति प्लस शत। प्रति मतलब हर होता है बेटा। हाँ हाँ। और शत मतलब सौ। क्या होता है? सौ। यानी कहने का मतलब, अर्थ ये है कि हर वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है ना? कोई भी चीज, चाहे मेरे पास 1 रुपया हो बेटा, या 2 रुपए हो, या 100 रुपए हो, या 10 रुपए हो, या 20 रुपए, अपने आप में कितने मानोगे? 100% मानना है, ठीक है? चलो, प्रतिशत का चिन्ह कैसे होता है बेटा? इस टाइप से, है ना? है ना? प्रतिशत, है ना? जैसे ही प्रतिशत आपको चिन्ह दिखे, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। प्रति मतलब क्या है? प्रति मतलब हर एक वस्तु, और अपॉन में 100, है ना? समझ में आ रही बात है? 100% भी अपने आप में 100% के बराबर होता है। कोई मेरे पास 100 रुपए है, तो अपने आप में कितने मानना है आपको? 100%। ऑनलाइन वाले बच्चे मेरी इस बात को बार बार अपने माइंड में याद कर लो।
हर वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है। आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, है ना? ठीक है, हाँ लिख लो जल्दी से। हाँ बेटा, साइड में, हाँ। चलो ठीक है, समझ में आई बातें? अब मैं इसको, हो गया है ना? यहां से आपको समझना है ना। प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का तरीका है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे। परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ रेशो मैथमेटिक्स। परसेंटेज होता क्या है? किसी भी रेशो या अनुपात को हम व्यक्त करते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? परसेंटेज। अब रेशो यानी अनुपात क्या होता है बेटा? अनुपात का चिन्ह आपका ये वाला होता होगा, है ना? सुना होगा आप लोगों ने। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशो बोलते होंगे आप लोग। अब इनका यूज क्यों करते हैं? क्या दो आंखें दिखाने के लिए कि किसके लिए करते हैं? हैं? बेटा क्या कर रहे हो आप? चलो, ये दो, ऐसा तो नहीं कि बिल्ली की दो आंखें दिख रही है, नहीं ना। इसको ही क्या बोलते हैं? रेशो या अनुपात बोलते हैं हम लोग, है ना। इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं तो देखिएगा थोड़ा सा। 1:10, है ना? 1:10, ठीक है बेटा। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? 1/10 बन जाएगा ये। इसको ही हम बोलते हैं अनुपात में लिखना, है ना? भिन्न में लिखना। किसको बोलते हैं? भिन्न में। ऊपर अंश, नीचे क्या होता है? हर, है ना? ऐसा चिन्ह आए मतलब इसको ऐसे परिवर्तित करना है ना? अब ये नीचे वाला क्या होता है बेटा? अब पूरा ध्यान यहाँ रखो। मैंने एक, आपका बर्थडे है बेटा, केक का एक टुकड़ा लाया हूँ, ठीक है? बड़ा केक लाया है ना? हाँ, आपने पार्टी नहीं दी, आपने पार्टी नहीं दी ना, और मैंने भी नहीं दी। हाँ, केक के 2 टुकड़े कर दिए मैंने। ये नीचे वाला समझा रहा ना मैंने। फिर मुझे लगा केक ज्यादा पब्लिक हो रही तो 4 टुकड़े कर दिए। फिर मुझे लगा एक और, तो 6 टुकड़े हो गए। फिर मुझे लगा कि यार और पब्लिक आ गई, है ना? फिर अनिल सर अपने दोस्तों को लेके आ गए, तो मैंने टोटल कितने टुकड़े कर दिए बेटा? 10 टुकड़े। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे, इसको ही हम रेशो या अनुपात बोलते हैं बेटा, है ना? अब इनको केवल आंखें दिखाने के लिए तो लाया नहीं होगा, कुछ न कुछ यूज करने के लिए लाया होगा मैंने। तो क्या यूज करने के लिए? 1:10, है ना? इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/10 लिखेंगे। अब मैं नीचे वाला समझा रहा हूं, है ना? ठीक है, इसको हर बोलते हैं आप लोग, या इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, है ना? इसको आप अंश से बोलोगे, जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर, है ना? ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। मैं हर यानी भिन्न, जो भिन्न, इसको भिन्न भी बोलते हैं हम लोग, है ना? नीचे जो 10 लिखा है इसको समझा रहा हूं। तो नीचे समझाने का मतलब ये है कि आपका बर्थडे आया, है ना? आपके दोस्तों और मम्मी पापा ने केक लाया होगा, ठीक है? लाया होगा कि नहीं लाया होगा? लाया होगा। फिर आपके दोस्त आए पहली बार, तो दो दो दोस्त आए, तो आपने आधा आधा खा लेंगे सोचा होगा।
फिर साथ में दो दोस्त और आ गए उनके, आपने सोचा होगा अब तो 4 हिस्से करना पड़ेगा, है ना। फिर एक और दोस्त आ गया तो आपने 6 हिस्से कर दिए, है ना। फिर क्या हुआ कि अतुल अपने मित्र को लेके आ गया, 8 हिस्से कर दिए। इतने में अनिल सर और हम आ गए दोनों, है ना। तो टोटल कितने हिस्से कर दिए बेटा? 10, है ना। ठीक है, 10 हिस्से कर दिए हमने। तो ये जो पूरा टुकड़ा था ये अपने आप में कितना था जरा बताओ मुझे? 100% था। इसका कितने हिस्से कर दिए हमने? 10 हिस्से। तो नीचे वाला जो लिखा होता है बेटा वो पूरा होता है, मतलब टोटल है कितना? 100% है, लेकिन उसके कितने हिस्से किए हमने? 10 हिस्से। ऊपर क्या लिखा हुआ बेटा? 1 लिखा है। क्या लिखा है? 1। मतलब हमारे पास एक जो बड़ा सा केक था उसके 10 हिस्से कर दिए, हमने केवल 1 हिस्सा भूपेंद्र सर को दे दिया। समझ में आ रही बातें? अब जो 1 हिस्सा दिया वो अपने आप में कितना परसेंटेज है? कैसे? ये पूरा 10 हिस्से कितना है? 100% है बोला मैंने। मैं केवल जो 10 एक टुकड़ा दिया वो 100 का कितना परसेंट, तो उसको निकालने के लिए अपनी भावनाओं को थोड़ा कदर करो, ध्यान से सुनो, है ना। चलो अब जो बताओ मुझे 100% के कितने टुकड़े कर दिए हमने? 10 टुकड़े कर दिए। अब यहाँ कुछ परसेंटेज पूछा हमसे, वो 1 का पूछा है। किसका पूछा हमसे? 1। यदि 10 100% है तो 1 कितना परसेंट है? समझ में आ रही बात है? चलो, है ना। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, तो यहां मैं करूं, है ना। 10 किसके बराबर है बेटा? 100% के बराबर है। आपको किसका पूछा? 1 का। तो 0 से 0 खत्म। अरे सॉरी, उसको ऐसे करो। 100 किसके बराबर है बेटा? 10 के बराबर है। आपसे कितना पूछा? 1। क्या 0 से 0 खत्म हो जाएगा? ठीक है। और ये कितना परसेंट आएगा बेटा? 10। जो 1 है बेटा वो अपने आप में कितना परसेंट है? 10%। ऐसे ही यदि आप शॉर्ट में याद कर लोगे, 1/10 कितना होता है? 10% होता है। कितना होता है बेटा? ठीक है। अभी लिखो मत, मैं अभी फिर से और समझा रहा हूं, है ना। एक उदाहरण से आपको, एक एग्जाम्पल से हो सकता कम समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना। चलो, तो मैं मिटा रहा हूं इसको, एंट्री मत करो, है ना इसकी। इसको क्या बोलते हैं जरा बताओ मुझे सभी लोग? रेशियो या अनुपात, अनुपात बोलते हैं। इसको काय के लिए जरूरत पड़ती है हमको? क्या आंख से देखने के लिए कि कुछ ये हमको बता रहा है? इसका काम रहता है ना, काय में काम रहता है, गणित में काम रहता है। कैसे? तो नंबर को शो करने के लिए। जैसे ये लिख दिया मैंने, इसके बाद हमने लिख दिया 1 और इसको लिख दिया 2। इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1/2 लिख सकता हूँ। मतलब मेरे पास केक का एक जो टुकड़ा है बेटा, मैं उसके कितने हिस्से कर रहा हूँ? 2। और किस हिस्से की बात कर रहा हूँ? 1 हिस्से। अब ये जो 2 हिस्सा है बेटा, कितने हिस्से किए? 2। ये किसके बराबर है? 100%। आपसे क्या पूछ रहा है? 1 किसके बराबर है ना। चलो, तो यदि बेटा 102 के बराबर है तो 1 कितना? तो सीधा करोगे आपके पास आंसर आएगा 50%। ऐसे सबको मालूम है कि 1/2 50% होता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? हाँ, याद तो हो गए ही, मुझे आशा है। ऑनलाइन वाले बेटा और सभी बच्चे समझ में आई बातें कुछ, है ना। हम्म, चलो।
चलो बड़े आगे, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, चलो मैंने लिख दिया 1/4। कैसे लिख सकता हूं मैं, जरा बताओ परसेंटेज में, कौन कौन बता सकता है? परसेंटेज में शो करके बताओ बेटा, परसेंटेज में किसके बराबर वैल्यू है? 1/2 50% आया था, कैसे आया था? आपको निकालना सिखाया था मैंने। अब इसी तरीके से इसको भी करो। 1/4 किसके बराबर है? बहुत बढ़िया अग्निवेश बेटा, रिया बहुत बढ़िया बेटा, ये तुमको पढ़ा चुका हूँ, ओरली भी तुम बता सकते थे। अब हाँ, वेरी गुड, अब सही करो उसको, हल करो कैसे आया। चलो बेटा, आप कितना है आपका है? क्यों नहीं आ रहा? मतलब क्या दिक्कत आ रही, तो मैं उस तरीके से समझाऊं। आपने मैं जो समझाया ध्यान था आपका यहाँ पर? ये चार मतलब क्या होता? 4 किसके बराबर होता बेटा? एक केक का टुकड़ा लिया हमने, कितने हिस्से कर दिए बेटा? 4। ये 4 किसके बराबर बेटा? 100% के बराबर है। ऊपर कितना लिखा है? एक। एक कितने परसेंट के बराबर, यही तो पूछा है बेटा, यही तो करना था बेटा। देखो आप ध्यान से, 100 किसके बराबर है? 4 के बराबर, तो नीचे लिख दिया हमने। हमसे क्या पूछा? एक, तो एक का मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से कितनी बार जाएगा? 25 टाइम का बार कटेगा, 25 टाइम। और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 25 ही आएगा। ठीक है, चलो। हाँ, अब बेटा आपको इस तरीके से जब भी ऐसा करे ना, इसको मैं डायरेक्ट करना सिखाता है ना, इतना यदि आपको नहीं करना है, मैं लिखता हूं, एक एक निकालता हूं। 1 अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 1/2 कितना होता है? 50% होता है। पक्का? अभी निकाला था हमने, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से करवा रहा हूं, अब ध्यान दो। 1/2 मल्टीप्लाई 100 कर दो, ठीक है? ठीक है बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई 100, 2 से 5 टाइम, और ये 0 चिपक गया। 50% आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे ही मैं 1/3 छोड़ रहा हूँ, 1/4 लिख देता हूँ, है ना। ये कितना होता है? 25% होता है। 3 को मैं बता रहा हूं मैं, है ना, अभी छोड़ रहा हूं। देखो कितना, 1/4 मल्टीप्लाई 100, है ना। अब टेबल आती होगी तो आप बिल्कुल कर लोगे, नहीं तो ऐसे वाला तरीका है ना बेटा, ये वाला कर लोगे ना। चलो, तो 4 से कितनी बार कटता है? 25 बार, 25, है ना। चलो ठीक है, लिख लो जल्दी से, जिसने नहीं लिखा है ना। हम्म। 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 चलो बड़े आगे, नहीं हुआ बिटिया, आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ बेटा, आप दोनों को, तीनों को आ गया, इधर वाले को? ठीक। हाँ, एक बार चेक भी कर लेना कि यार ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत आ रही है ना, मैंने कैसे काटा है, ऐसा तो दिक्कत नहीं है ना। कुछ नहीं किया, 100 को 4 से डिवाइड किया, मतलब 100 में 4 का भाग दिया हमने, ठीक है, और जो आया उसको चिपका दिया हमने। और यहाँ एक गलती हो रखी मुझसे, ठीक है।
तो प्रतिशत की आवश्यकता क्यों पड़ती, क्यों जरूरत पड़ती? तो भैया अनुपात यानी रेशो को हम परसेंटेज में शो करने के लिए हम प्रतिशत की जरूरत पड़ती, या प्रतिशत को रेशो में शो करने के लिए या रेशो को परसेंटेज में शो करने के लिए, दोनों की आवश्यकता पड़ती रहती। ठीक है, चलो करें आगे। लिख लिया बेटा? चलो अब ये लिखा हुआ है ना, 1/2 कितना परसेंट होता है? 50%। अब लिख लिया आपने तो 1/2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/3 ये कितना होता है? 33.33%, या फिर 33/1/3 के परसेंटेज के बराबर होता है। अब ये दोनों कैसे आया मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, डिस्क्राइब कर देता हूँ। कुछ बच्चे पढ़े होंगे तो अपना थोड़ा सा कंट्रोल करना, ठीक है। चलो क्या करना है अपने को, इसको शो कर रहा हूँ ना, इसको मैं खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। 1/3 मल्टीप्लाई किसका करोगे? 100 का। अब आप देख पा रहे होंगे, एक का गुणा 100 में करोगे तो वही आएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, है ना बेटा? चलो अब क्या है, 100 को किससे डिवाइड करना है? 3 से। 3 3 जा 9 होता है, माइनस करूंगा तो 1 बचेगा, ऊपर से क्या उतरेगा? 0। फिर 3 3 जा 9, अब क्या बचा बेटा? 1 बचा। अब ये 1 जो बचा है बेटा, रिमेम्बर वो कहाँ चले जाएगा? ऊपर। किससे डिवाइड किया था आपने? 3 से। तो पहला आंसर तो ये हो जाएगा आपका 33/1/3 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। दूसरा वाला, दूसरा वाला भी लिख देता हूं मैं, कोई कठिन काम तो है नहीं मुझे लगता है ना? चलो ये 9 टाइम 9 तक जाएगा, 3 बार 1, फिर 3, फिर 9 हो गया, है ना? 1 बचा, ठीक है बेटा। यहाँ क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? 0। फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा। अब यहाँ पॉइंट नहीं लगाना बेटा, डायरेक्ट 0 चिपकाना है, ठीक है। फिर 3 3 जा 9, और ऐसे चलता जाएगा, अनंत तक जाता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 33.33% होता है। समझ में आई बातें? दोनों तरीके आ गए तो टिप लो अपनी कॉपी में, है ना? हाँ हाँ, जिनको आता है वो नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, और जिनको नहीं बेटा, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी मुझे आता है इस भ्रम में नहीं रहना, है ना, कब गलती हो जाए कोई भरोसा नहीं। जीवन में हमेशा सीखने की कोशिश करना चाहिए। चलो ऑनलाइन वाले बेटा लिख लिया आप लोगों ने? वैसे पीडीएफ भी आपके ग्रुप में डल जाएगी। तुम आदित्य, तुम कहाँ चले गए थे एक दिन लास्ट क्लास में? हम्म, देखो कितने दिन में भी याद है कि मुझे तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे, हैं? गलत बात है, अकेले अकेले खाए। हम्म, क्या लाए? चलो चलो बड़े आगे बेटा, लिख लिया ना सबने? गुड़िया लिख लिया आपने? चलो 1/4 तो आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है ये करवा दिया ना। कितना होता है? 25। 1/5 कितना होता है? कैसे होता है? तो मल्टीप्लाई 100, 2 टाइम कटेगा और 0 चिपका दो सीधा, है ना? लिख लो बेटा। अभी पता चलेगा ना, सवाल आएंगे ना बेटा, तब आएगा। चलो बड़े आगे।
चलो क्या हुआ बेटा? चलो देखो 1/66 है ना, 1/6 किसके बराबर होता है? 16.66। या फिर क्या बोलते हैं 16/2/3। ये पॉइंट क्यों लगाते हैं? क्योंकि भाग हम लोग आगे भी देना चाह रहे हैं, डिवाइड आगे भी करना चाह रहे हैं, इसलिए क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं। और यदि आगे डिवाइड नहीं करना है तो जो रिमेंबर बचता है वो कहाँ रहता है? ऊपर चले जाता है, और जिससे डिवाइड किया था वो नीचे चले जाता है। समझ में आई बातें? पक्का है? कौन सा ज्यादा अच्छा है? बेटा दोनों करना पड़ेगा, है ना? मतलब आपको दोनों याद होना चाहिए। ये तो हल थोड़ी करना है, इसको याद करना चाहिए। 1/6 बोला मैंने तो आपके माइंड में खट से आना चाहिए सर 16.66%। एक और 16/2/3। अब मान लीजिए इधर से भी पूछ सकता है 16.66% या 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, भिन्न मान कितना है, तो 1/6 से बोलना है। ठीक है बेटा? चलो तो कर लोगे कि ये मुझे हल करवाना चाहिए? प्रैक्टिस करना है घर पे, है ना? ठीक है बेटा। और 1/7 कितना होता है? 14.28 या फिर 14/2 के बराबर होता है। इसको भी आप जल्दी से लिख लीजिए। मैं तरीका लिख देता हूं, क्या करना है यहाँ पर 6 × 100 है ना, ये 1/7 × 100, ये दोनों को हल करोगे यही आएगा। ठीक है बेटा? सूरज बेटा 3% है, बहुत है ना? आपके पास 3% है, ये भी बड़ी बात है। चलो करे बेटा आगे, ये भी लिख लो है ना जल्दी से। 1/8 किसके बराबर होता है? 12.5 के बराबर। या फिर एक और मान होता है ना, आप कभी भी ध्यान रखना 2.5 का मतलब होता है 1/2 होता है। ठीक है ना? और इसको भी हल करोगे तो 1/9 किसके बराबर होता है? 11.11 के बराबर, या फिर 11/1/9 के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी जल्दी से चिपका लो अपनी कॉपी में। हम्म, हम्म। चलो बड़े आगे। चलो इसको भी लिख लो। 1/10 किसके बराबर होता है? 10%। करवाया था ना मैंने कैसे करना सब। 1/11 9.09%, या फिर 9/1/11 कैसे करना, सब चीजें मैं अब बार बार 100 का मल्टीप्लाई करना लिखूंगा तो आप लोगों को क्या बोल सकते हैं हम, सूरज को दिया दिखाने के समान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं ना। तो आप लोग क्या हो? सन यानी सूर्य हो। ठीक है, अब मैं आपको दिया दिखाऊंगा तो उचित नहीं रहेगा, तो जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लीजिए, है ना? तो कोई लैंग्वेज की समस्या तो नहीं है? मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा सभी बच्चे को, है ना?
ऑनलाइन वाले बेटा, मेरी आवाज ठीक आ रही है आप तक? ऐसा तो नहीं आपको दिक्कत आ रही है कि सर आपकी लैंग्वेज सही नहीं है ना, भाषा पता नहीं क्या बोलते हो, ऐसा तो नहीं है? चलिए बेटा, इसको भी टिप लो है ना जल्दी से। अब ये मैं कल पूछूंगा भी है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कॉल नहीं लग रहा था आपको? तो वो जो नंबर भेजे थे मैंने। हाँ 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 हाँ, वहां भी ठीक है, पर बात करके करना। तो एक नंबर दूं मैं, वो थोड़ा कम करवा देंगे। हाँ, अगर इंदौर ड्रामा में करवाना तो। हाँ, नहीं तो वो मन मर्जी का बनाते हैं। हम्म हम्म। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हम्म 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 हम्म। हाँ हाँ। चलो लाओ, अपन यहाँ है ना। ब्लड ब्लड की चिंता मत करना, यहाँ तो सब हो जाएगा, ठीक है ना? और अभी कहाँ तक पहुंच गए? तो जैसा भी हो मुझे बताना है ना। ठीक है ना? ओके, हाँ हाँ। चलिए, तो लिख लिया आपने इसको भी? इसको भी लिख लो बेटा, 25 तक लिखना है, जल्दी से लिख लो। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, याद भी करना है ना। कितने? 25? वो ऐसे याद हो जाएंगे, कोई कट?
बेटा मैं आप लोगों के लिए, मैं मतलब आप जैसा रहा होगा ना, छोटा ही रहा होगा, कभी तो आप जैसा ही रहा होगा कि बड़ा हो गया होगा अचानक से, है ना। सब आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ठीक है। कोई कठिन काम नहीं है, सब याद हो जाएंगे, है ना। बस डेली आप इसको हल करके याद करो, है ना। ऐसे 1/22 आपको कम से कम बेटा 15 तक तो मैं याद होना ही चाहिए, ठीक है। बिल्कुल मैं कल पूछूंगा, 14 तक बिल्कुल याद होना चाहिए। और 25 तक याद कर लोगे तो गणित में समस्याएं कम हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा तनाव लगेगा, एक एक दिन 5 याद करो, एक दिन 10 याद कर लिए, ऐसे याद करो, लगातार इकट्ठे 25 याद नहीं हो गए, है ना। चलो इसको भी याद कर लिख लो। चलो हो गया। देखो, हाँ, 1 से लेकर 15 तक तो सारे याद करना है ना। लेकिन ये वाले, ये महत्वपूर्ण है इसमें, है ना। 1/25 कितना होता है? 4%, ठीक है। वो हो सकता नहीं भी आए, पर याद तो सभी कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इसमें ये वाला है 1/20 इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है बेटा, ये इतना तो याद ठीक है, बाकी तो आपको याद करना ही है सारे, है ना। चलो, आज इंग्लिश की क्लास में नहीं ले पाऊंगा, है ना। ठीक है, चलो। नहीं नहीं, आज साइंस से भी अभी नहीं, कोचिंग भी नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा मेरा क्या है कि ये पैर बहुत ज्यादा दुख रहा है, तो मैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वो। हाँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आज के लिए है, बाकी कल रहेगी, डाटा नहीं बना पाया इस कारण, है ना। चलो देखो, 25% को भिन्न में बदलना है ना। किस में बदलना? भिन्न में। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? परसेंटेज में। अब जो हमारे पास जैसे 25% लिखा है ना बेटा, इसको किस में कन्वर्ट करने का बोल रहा है? फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में। ठीक है बेटा। चलो क्या करना आपको, सीधा देखो, है ना। 25 है बेटा, ये कौन सा चिन्ह है? परसेंटेज का है, तो अपॉन में 100। ठीक है, 25 की टेबल बोलते आती है। इसका 40% को फ्रिक्शन वैल्यू कितनी आएगी? चलो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ बेटा। हम्म हम्म करना इसी तरीके से, जल्दी आ जाएगा। 25 की पहाड़े बोलने का बोला था क्या मैंने? 25 की टेबल में 100 भी आता है, इसलिए बोला मैंने बेटा, है ना। बेटा 40 का मत बोलो, 20 का बोल लो 2 बार, 20 का बोल लो 5 बार, और यही आंसर है। हम्म मतलब जिससे इसको काट रहे हैं उसी से इसको काटना चाहिए। अब क्या कटेगा? नहीं कटेगा, एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। समझ में आई बात है? हम्म चलो जल्दी से इसको भी टिप लो बेटा। चलो ओके बेटा, सूरज 1% तो है अभी भी, है ना।
और दुनिया में सबसे 1% उम्मीद होना चाहिए, केवल 1% भी उम्मीद हो तो आप जीत सकते हो। कम से कम उम्मीद तो है आपके पास। चलो चलो बेटा जल्दी। कौन? हम्म, हम्म। मुझे नीचे उतरू? उतरू कि नहीं उतरू? अभी काय की बात हो रही है हमारी, किसकी बात हो रही है? अभी क्या चल रहा है बताओ बोर्ड पे? और आप लोगों ने किसकी बात करी? इंस्टाग्राम की। तो जरूरी क्या है, क्लास या इंस्टाग्राम? तो दोबारा ठीक, जल्दी लिखो, करो हल। क्या नाम आपका, एक बार फिर से रिपीट करना। प्रिया। और आपका नाम क्या गुड़िया? परी। प्रिया परी, प्रिया परी। और आपका? सोनाली। याद करना पड़ेगा मुझे, इन तीनों बदमाशों के तो नाम याद है मुझे। चौथा कौन है? और एक और प्रिंस है ना हम। चलो बेटा, आ गया आंसर। और कटेगा ना बेटा? कैसे काट रहे हो तुम? 25 की टेबल आती है? 15 टाइम कट रहा है? पक्का कि 25 टाइम? नहीं आया किसी का भी? तो मुझे नीचे बेटा अब आप लोगों की बहुत स्थिति खराब है, इसके लिए क्या करना चाहिए? टेबल नहीं आ रही है? है? ऐसा क्या? अब मैं बहुत छोटे से छोटे नंबर से काट लो बेटा। 25 से 3 टाइम कटता है और 4 टाइम कटता है। अगर नहीं आता तो ये काटो, कितनी टाइम जाएगा? 5 से। 5 बन जा 5, कितना बचा? 2। ठीक है बेटा, ये 5 से 2 टाइम और 0 है ना। अभी और 5 से काट सकते हो 3 टाइम, 5 से 4 टाइम। 25 तिरिया 75, 25 चौक 100। ठीक है, सीधा आंसर। हम्म। दूसरा कौन काट लेगा बता दो? दूसरा कोई नंबर ही नहीं जो काट सके। 2 से 100 कट जाएगा, 75 नहीं कटेगा। 3 से 75 कट जाएगा आपकी इच्छा होगी तो, लेकिन 100 नहीं कटेगा। तो 5 ही है ना। एक ही नंबर से काटना है, कोई अलग नंबर से। अब 16 का जल्दी बताओ बेटा। वेरी गुड। हाँ प्रिया बेटा, आया आंसर? कहीं नहीं आता आंसर है? आवण पड़ मोजकावण पड़ता है कहीं नहीं, एक एक है। क्या? कितना? बोलो बेटा कितना है? वेरी गुड। तुम्हारा कितना है बेटा? वेरी गुड परी। कतरेक ढोलिए हैं कि हल्दी दाबड़ी तक पहुंच गए? नहीं पहुंचे? चलो बेटा, इतना सरल सा है, आप लोग ऐसे क्यों लापरवाही?
16 ये लिखा आप लोगों ने? 0 से 0 काट सकते थे कि नहीं काट सकते थे? 2 से 3 टाइम दिख रहा है, 2 से 5 टाइम। हाँ 20 से भी 20 3 60। तो बहुत अच्छा सरल सा क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा मक्कारी मत करा करो बेटा, कोशिश करो। चलो चलो वेरी गुड। किसका है? 0 0 से 0 काट लो ना बेटा, वही आया होगा, सरल ही आंसर था। चलो चलो एक क्वेश्चन देखो, पढ़ो बेटा, है ना? चलो बस सानिध्य बेटा, थोड़ी देर से हो रही है ना। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है ना, ये टोटल हमारे पास क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट है बेटा? 40 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट है? 40 स्टूडेंट है। हाँ इधर देखो, कुछ स्टूडेंट बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स भी होगी। 15 क्या है? गर्ल्स। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। परसेंटेज पूछा, लड़कियों की संख्या का परसेंटेज पूछा आपने सर। ठीक है बेटा, टोटल कितने स्टूडेंट? लड़कियां कितनी है? चलो करें। हमसे क्या पूछा उसने? परसेंटेज पूछा। 15 गर्ल्स है, कितने स्टूडेंट में से परसेंटेज पूछा? 2 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम। ये हो जाएगा बेटा 5 5 जा 5, 5 1 जा 5, 75 हो जाएगा शायद, अपॉन 2। 75 का आधा करोगे बेटा तो 37.5 होगा, या ऐसे काटोगे ना तो आधा ही होगा, ये आंसर होगा 37.5। हाँ अब देखो,
हमारे पास ऑफलाइन क्लास में कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं, 3 गर्ल्स है, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? ऐसे तो दिख रहा 50-50% है ना, क्योंकि 50 लड़के 50 गर्ल्स है। इसको निकालने का तरीका क्या है? 3 गर्ल्स है, टोटल कितने हैं? 6 है, और मल्टीप्लाई 100। ये 2 टाइम कटेगा, 2 से 50 टाइम। समझ में आई बात है? ऐसे ही देखो 40 स्टूडेंट है, 15 क्या है? गर्ल्स है, तो 15 गर्ल्स कितने में से? 40 में से। परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाई 100। 0 से 0, 2 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया 75 अपॉन में 2 आया, और 2 से जब भी डिवाइड करोगे सीधा आधा ही होगा, क्योंकि 2 4 में 2 का डिवाइड करोगे 2 आएगा कि नहीं आएगा? आधा ही होता है। तो 75 का आधा कितना होता है? 77.5। ठीक है, चलो समझ में आया? चलो जल्दी से टिप लो फिर। चलो, है ना, एक खेत का 3/5 हिस्सा गेहूं के लिए, शेष हिस्सा धान के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गेहूं के लिए कितना हिस्सा प्रयोग किया जाएगा? पहले तो ये बताओ, 3/5 खेत, ये खेत होगा, है ना, कितने हिस्से कर दिए हमने, जो कि अपने आप में किसके परसेंट के बराबर होगा? पक्का? इसने क्या बोला? और 3 किसके लिए कर रहा है? गेहूं के लिए। गेहूं, है ना, अपने से क्या पूछा? गेहूं का परसेंटेज, है ना, कितने हिस्से परसेंटेज में। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? 3/5 मल्टीप्लाई 100, 5 से 20 टाइम, और ये हो जाएगा आपका 3 × 20। आंसर होगा 60% गेहूं लगेगा, 40% आपको दिख ही रहा है, क्योंकि दो बचेगा, 3 = 60 हो जाएगा, तो 2 = 40 ही आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि टोटल हमारे पास कितनी है? 100 चीज है, 60 उसने छीन लिया, तो 40 बचेगा, जो कि 2 के बराबर होगा। लॉजिक लगाओ बेटा, सोचो, है ना। हाँ, वेरी गुड, समझ में आया, वेरी गुड, बस, कितना शानदार। चलो करें आगे। चलो, ये कुछ क्वेश्चन बेटा घर पे करना है आपको। टोटल टंकी के 7 हिस्से करे, 4 हिस्सा भर चुका है, तो परसेंटेज पूछा, मतलब ऐसा 4/7 गुणित 100, इतना से बात है ना। और ये वाला, ये बोला एक परीक्षा में एक छात्र ने 8 प्रश्नों में से कितना दिया? 3। तो 3 कितना होगा? तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई क्या करोगे? 100 का, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। अब क्या बोला इसने? एक पुस्तक को, एक पुस्तक थी जिसके 10 हिस्से कर दिए उसने, 10 चैप्टर कर दिया, 9 चैप्टर पढ़ लिया उसने, तो जो 9 चैप्टर पढ़े वो 90 के बराबर होगा, ऐसा दिख रहा है, ये है ना। चलो बाकी आपको ये होमवर्क करना है। चलो, हाँ आज जल्दी छुट्टी हो रही। चलिए, ओके बेटा, आज इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। शादी में नहीं जाना बेटा, अब शादी हो गई बेटा।